हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 12 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:2 ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट उसने हमें दे दी। इससे पहले ना मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री सारी सिखा दी करनी, ठीक है जी। पेपर के अंदर यूजुअली एंट्री बेस्ड क्वेश्चन ही आने के चांसेस है और इतना छोटा ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा हाइट में नहीं आएंगे क्वेश्चन में। 4-5 हाइट में इधर, 4-5 हाइट में इधर, यही बोर्ड के हिसाब से वैल्यूएबल क्वेश्चन है क्योंकि 6 नंबर में इतने ही क्वेश्चन की सेंस बनती है। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ूँ तो यहाँ लिखा हुआ पास दी जर्नल एंट्रीज, सिर्फ भाई मैंने जर्नल एंट्री बोली हुई है बनाने के लिए। तो पहली चीज जो मुझे ध्यान रखनी है, अगर पेपर में आता है पास दी जर्नल एंट्री तो ये 6 चीजों की जर्नल एंट्री बना के आओगे। नोट करो जी कौन कौन सी चीजों की जर्नल एंट्री बनती है। सबसे पहली चीज असेट्स को ट्रांसफर करने की, कहाँ ट्रांसफर करने की, टू द रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब असेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री बनाएंगे टू द रियलाइजेशन अकाउंट, पहली एंट्री। दूसरी लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की। ये ना एंट्री हम लोग अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं बनाते आए थे, पर अगर जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन आ रहा है तो पहले ट्रांसफर करेंगे। पहला स्टेप क्या था आपके, बैलेंस शीट खाली करो, मतलब इसके अंदर इसकी एंट्री भी बना के आएंगे पेपर में, ठीक है जी। थर्ड स्टेप क्या था, हम लोग अपनी असेट और लायबिलिटी बेचते थे तो इसकी एंट्री असेट्स को बेचने की, अगली लायबिलिटी को पे ऑफ करने की। प्लीज मेक श्योर दैट ये सारी एंट्री बनी हुई हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगला स्टेप 5वां, प्रॉफिट लॉस निकालने की फॉर डिसोल्यूशन। और लास्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्या करनी है, पेमेंट। तो अगर जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है तो मेरे को ये 6 एंट्रियां बनानी है। अब आप लोगों को माइंड में क्या आएगा, यार मैं अकाउंट किस इसका बनाऊं, प्रोफाइट तो यही है ना। देखो अगर मैं मेनली बात करूं, मुझे बैंक अकाउंट तो टैली नहीं करके आना, तो मैं क्यों बैंक अकाउंट बनाऊं। मुझे लोन अकाउंट दिखाना ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं। तो आप लोगों ने ना सिर्फ 2 अकाउंट बनाने हैं। क्यों बनाने, उसके पीछे भी रीजन है। एक हम बनाएंगे जी अपना रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। दूसरा हम लोग बनाने वाले अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक हम रियलाइजेशन और एक हम पीसीए बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे के 2 रीजन। रियलाइजेशन से मुझे मेरा प्रॉफिट लॉस पता लगेगा, उसकी तो एंट्री बना के आनी है, और एक पीसीए के थ्रू उसकी पेमेंट करनी है तो उसकी भी एंट्री बनानी है, ठीक है जी। चाहे अब ये रफ करो फेयर करो जैसे करो, बट हाँ आपने सारी एंट्रीज फेयर पे बनानी है। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था जी, बैलेंस शीट खाली करते हैं जी। बैलेंस शीट कैसे खाली होगी जरा ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले क्या दे दी, कैपिटल ऑफ ए एंड बी। तो इधर लिखूंगा जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख। बी की कैपिटल कितनी थी जी, 2 लाख। यहाँ लगा दी बाय बैलेंस बी डी, कैपिटल ऑफ ए एंड कैपिटल ऑफ बी। वही बी ए पी पी, बैलेंस शीट खाली कर रहा हूँ। अगली दे दी क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय क्रेडिटर। कितने के थे जी क्रेडिटर, 97,000। फिर यहाँ पे क्या आ गया, एज लोन। ए पार्टनर है, क्या उसका लोन यहाँ आएगा, नहीं, बट भाई इसकी एंट्री जरूर बनाना। जान के तंग करने के लिए दिया उसने कि हम इसकी एंट्री भूल जाए, तो इसके साथ स्टार लगा देना। इस एंट्री को बाद में बनाएंगे क्योंकि हम अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो हो सकता है मैं इसकी एंट्री बनाना भूल जाऊं। इस वजह इसके स्टार लगा के छोड़ दिए कि भैया आपकी एंट्री में बाद में बना लूंगी, ठीक है जी। अब मैं आ गया असेट साइड में। असेट साइड में पहला क्या है, फर्नीचर। यहाँ ट्रांसफर करके क्या आ गया जी, 2 फर्नीचर। कितने का जी, 2,40,000। अच्छा फर्नीचर है 175। यह आ गई जी 2 बिल्डिंग 240। नेक्स्ट क्या है, 2 डेटर, कितने के 80। 2 स्टॉक 75। और उससे अगला क्या है जी, कैश को ट्रांसफर करके करना ही कुछ नहीं। अब हम लोगों ने अपनी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी। देखो भाई एंट्रीज पे चलते हैं, इसका कोई नंबर नहीं है। अगर पेपर में एंट्री के नंबर है तो सारे इसी के बनेंगे। तो पहली एंट्री, अब आपने एसेट्स ट्रांसफर करी। देखो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। किन की वजह से, सारी एसेट्स की वजह से। इसकी एक ही एंट्री बनाना, सबकी अलग अलग मत बनाना। सीधा मेरी पहली एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 2 फर्नीचर, 2 बिल्डिंग, 2 डेटर, 2 स्टॉक, ठीक है जी। कितने कितने का सामान था भाई, ये था फर्नीचर 175, बिल्डिंग 240, ये 80 और ये 75,000। टोटल करके सीधा कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में। कितना बनना भाई टोटल, किसी ने किया हो तो 5,70,000। लो जी पहली एंट्री डन। ये जरूर करनी है, हम ना यही करनी भूल जाएंगे, इस वजह बता रहा हूँ। सेकंड एंट्री क्या है, लायबिलिटी ट्रांसफर करने की।
लायबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए क्या हुआ था? रियलाइजेशन का अकाउंट किसकी वजह से हुआ था? तो क्या एंट्री बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 97,000। लो जी, पहली दो एंट्री डन। दो नंबर आपके खाते में। अब आगे चलते हैं। अब बाकी सारी चीजों की एंट्री बनानी है। एंट्री बनाने का उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पहली एंट्री जरा पढ़ते हैं। कह रहा बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर इन फुल पेमेंट। बिल्डिंग आपके लिए क्या है? असेट। क्रेडिटर ने ले ली लायबिलिटी, असेट ने लायबिलिटी ले ली। हमने क्वेश्चन किए थे, असेट ने लायबिलिटी ले ली, देयर विल बी नो एंट्री। लिख के भी नहीं आनी। अगर 1 मार्कर्स है ना, अलग अलग से पूछ रहा है तो लिख के आऊंगा नो एंट्री। इसमें क्या करना है नो एंट्री लिख के? पर्पज ही नहीं है कुछ, तो लिखो ही मत। लो जी, एडजस्टमेंट डन। जो जो एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं उनको रिकॉर्ड करते जाओ। अगली एंट्री, ए एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ए ने ना भाई, यही बच्चों को लगेगा नो एंट्री। सेम चीज है, बिल्कुल अलग है। अगर क्रेडिटर असेट ले रहा है तब तो नो एंट्री। ये पार्टनर असेट ले रहा है अपने क्लेम के लिए। क्लेम जो था वो मेरे लिए क्या थी? एक टाइप की लायबिलिटी। ठीक है जी, इसकी पेमेंट तो करनी थी। ठीक है जी, कितने की पेमेंट थी? 20,000। भाई ने एसेट कितने की ले ली? 25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अगर आप लोन की पेमेंट करते तो एंट्री क्या होनी थी? लोन टू बैंक। अब उसने क्या ले ली? असेट। तो क्या एंट्री बनेगी? लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000। 5,000 क्यों भाई? लोन तो 20,000 का खत्म नहीं करना, तो उस लोन को जिसको मैंने छोड़ा था उसकी पेमेंट यहां होगी। लोन टू रियलाइजेशन 20,000। यहां पे रियलाइजेशन का अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। यहां पे क्या आ जाएगा? बाय एज लोन 20,000 रुपए। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय बी फॉर अ कैश पेमेंट। पूरे क्वेश्चन में एक एक पॉइंट हीरा है जिसके अंदर गलतियां होनी है। हीरा कह रहा हूं, मतलब सही में दिक्कत वाला पॉइंट है। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय बी फॉर अ कैश पेमेंट एट 5% लेस देन द बुक वैल्यू। बी ने बोला भैया फर्नीचर मुझे दे दो पर कैश में लूंगा। अगर वैसे एसेट लेता था तो क्या एंट्री बनाते थे? पीसीए टू रियलाइजेशन। अब कैश में ले रहा है तो एंट्री क्या बनेगी? वेरी गुड जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सारे पॉइंट ही ऐसे है जिसमें हमारा क्वेश्चन गलत हो। ठीक है जी, तो कितने का था जी फर्नीचर? 175। भाई ने कितना परसेंट काट के लिए? 5%। कितना बनना है भाई? 166,250। चलो नेक्स्ट, अगली एंट्री, डेटा वर्क कलेक्टेड बाय डेट कलेक्टिंग एजेंसी एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000। पेपर में क्वेश्चन है तो बच्चा घबरा ही जाएगी क्या हो रहा है। डेटर हमने डेट कलेक्टिंग एजेंसी को दे दिया भैया 5,000 कलेक्ट कर, उस टाइम से 5,000 रुपये फीस ले ली। मतलब डेटर से मैंने कितने लेने थे? 80,000। उसमें से 5,000 रुपये कौन लेके जाएगी? डेट कलेक्टिंग एजेंसी। इसके लिए दो तरीके बनते हैं, या तो डेटर से पूरे 80,000 ले लो, उसकी क्या एंट्री बनेगी? बैंक टू रियलाइजेशन। और डेट कलेक्टिंग एजेंसी को 5,000 रुपये दे दो, एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन टू बैंक। या दोनों को काट के एक ही एंट्री बना लो, सीधा एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना आ जाएगा? 75,000। ठीक है, अगला जी नेक्स्ट एंट्री 6th वन। एक एक पॉइंट भाई ने अच्छे भर भर के डाला हुआ है। स्टॉक वॉज लाइक 70,500। चलो एक 2 रुपीज क्वेश्चन भी आ गया। स्टॉक 70,500 का बिक गया, पैसा आएगा जाएगा? आएगा। सीधे एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 70,500। चलो नेक्स्ट, अगला आ गया मेरे पास, बी एग्रीड टू बियर ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर दिस सर्विस ही वॉज अलाउड ₹500। बी को हमने 500 रुपये दे दिए कि भैया डिसोल्यूशन में सारा खर्चा तेरा। चलो बी के मुंह पे कमीशन मारो, कमीशन मुंह मारने की एंट्री रियलाइजेशन टू बी 500 रुपये मार दीजिए उसके मुंह पे। अब आगे चलो, एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन व 1,000 वर पेड बाय दी बी। अब लायबिलिटी किसकी होगी? पार्टनर की। कौन पे कर रहा है? पार्टनर। हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? नो एंट्री।
अब एक्चुअल में खर्चा हुआ 1000 रुपये, तो हम क्यों पे करेंगे? लाइबिलिटी पार्टनर ने की तो पार्टनर पे करेगा। वही केसेस जो हमने सीखे थे, यहाँ अप्लाई किए। इस क्वेश्चन के अंदर हर एक चीज़ अप्लाई हो रही है। एंट्री सीखी, यहाँ अप्लाई करो, एंट्री आती है आपके लिए। अब तो लेजर पोस्टिंग है, लेजर पोस्टिंग तो क्लास 11 वाला काम है। बट हाँ, प्लीज़ मेक श्योर दैट अपना प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले कि आप बड़े ईमानदार आदमी हैं। देखो कि आपने सभी लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, सभी की पेमेंट कर दी या नहीं करी? क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करी, और भाई ने एडजस्टमेंट भी नहीं दी ताकि बच्चा भूल ही जाए, पेमेंट करनी भूल जाए। नहीं, हाँ क्रेडिटर ने तो वो ले ली ना, असेट ले ली, मतलब उसकी होगी पेमेंट तो हो ही गई, क्योंकि क्रेडिटर ने वो ले ली बिल्डिंग, तो कोई एंट्री करनी। चलो अब क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग करके सीधा अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहली एंट्री क्या थी? लोन टू रियलाइजेशन। इसका अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय एज लोन 20,000। अगली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का अकाउंट दोबारा क्या हो गया? क्रेडिट। बाय बैंक 166,250। फिर अगली एंट्री क्या थी? बैंक टू रियलाइजेशन कितना है जी? 75,000। बाय बैंक 75,000। फिर उससे अगली एंट्री क्या थी? बैंक टू रियलाइजेशन कितने का था? 70,500। बाय बैंक 70,500। सिंस आपको अकाउंट ही नहीं आना तो क्या करना है, यहाँ पे बैंक और ए लोन लिख के सीधा अमाउंट लिखना, टोटल करके आंसर निकाल देना, क्योंकि अब इसके नंबर तो है ही नहीं। जब नंबर नहीं है तो मैं क्यों बनाऊँ साफ साफ? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा ना, तो ये मैं क्यों बना के आऊँगा? भाई तुमने मांगा नहीं, मैं क्यों बनाऊँ? सीधा अमाउंट लिखो, धक्के से आंसर निकाल दो, सेव योर टाइम। और कईयों के लिए ईयर 2 साल भी बचाना है। अगली एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू बी। यहाँ पे इसका अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। किसकी वजह से जी? टू बी 500 रुपये। और बी का अकाउंट क्या हो गया जी? क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 500 रुपये। बस और तो कुछ है ही नहीं। चलो जी टोटल कर लेते हैं, बताओ जी कितना आ रहा है। और हमारे पास हमारा प्रॉफिट लॉस आ गया जी 570,500 लेफ्ट साइड टेबल साइड में। और इधर 428 ये 570,500 कम नहीं है? 570 570,500 ठीक है जी। अब ये ली डेबिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या होगा जी? लॉस। यहाँ लिखो जी बाय लॉस। कितने का बनना है जी? 141,750 ठीक है जी। अब हाँ भाई आपने लॉस तो निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं जी। अब लॉस को बांटेंगे, एंट्री बोलो। इसी की मेन एंट्री है ए बी टू रियलाइजेशन 141,750। रेशियो गिवन है 3:2। बांटो जी। 850 और 56 850 50 और 56,700 85050 और यहाँ पे 56,700। लो जी लॉस भी बांट दिया। ठीक है जी, जो एंट्री बनाई थी वो सारी एंट्री बना दी। यहाँ पे दोनों के अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। किसकी वजह से जी? टू रियलाइजेशन 85050 56700। यहाँ से इसका टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। मुझे ये चाहिए कि मैंने इनकी कितनी पेमेंट करी है, क्योंकि इसी के हिसाब से तो मुझे नंबर मिलने हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ बन जाएगा जी? टू बैंक अकाउंट। देख लेते हो नहीं मैंने इसकी कितने की पेमेंट करी है। तो इसकी जो पेमेंट बन रही है ये बन रही है 214950 और इधर बन रही है 143800। तो अब इनकी पेमेंट करूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करने की एंट्री क्या थी? AB2 बैंक 214950 143800 टू बैंक। इसका टोटल बन जाएगा हमारे पास 358750। अब पेपर में वो क्या करेगा? सिर्फ ये एंट्री चेक करेगा, इस पर खुद ही काटा माराना, क्योंकि इसकी कोई नंबर ही नहीं है, ये तो वर्किंग नोट है। वो खुद काटा मार के लिखेगा OA। हमारी मेहनत पे ओवर अटेम्प्ट, क्योंकि हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हमें बड़ा पूरा दिल पे लगेगा, तो इस वजह से हम खुद ही अपनी मेहनत पे काटा मार के आ जाएंगे। ये हमारी सारी एंट्री बन गई, इन्हीं के नंबर है। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कह रहा है शांति एंड सत्या व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। नीचे बकवास दे दी, पर मेन चीज जो आपको लिखी हुई है, प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट।
अब यार ये ना एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट वाली है जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको ना, बोर्ड के पेपर के अंदर ना 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, सभी को मिलता है। इंस्टेड ऑफ कि मैं राइट लेफ्ट देखूँ कौन मेरे साथ बैठा है, आई है या नहीं आई है, इससे बढ़िया है मुझे क्वेश्चन में इस चीज़ पे ध्यान देना है कि भाई कि मेरा क्वेश्चन सही हो पा रहा है नहीं। प्लीज़ ये जो 15 मिनट मिलने ना आपने अंडरलाइन करना है कि भाई बनाना क्या है। कहीं तुम लोग फीलिंग्स में आके सब कुछ बना दो, कंट्रोल ही ना हो पाए फीलिंग। जी मुझे सब सिखाया था सर ने, मैं सारे अकाउंट बना के आऊंगा, सारे नहीं बना के आने भाई। 6 नंबर में सिर्फ रियलाइजेशन ही बनाएगा, इतना ही आएगा 6 नंबर में, और 6 नंबर से ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आना। तो जितना मांगा उतना काम करना, पूरा ज्ञान नहीं बांट के आना, ठीक है जी। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, बस ये ध्यान रखना। 4 नंबर में भी सिर्फ अलग अलग एंट्रीज बेस्ड क्वेश्चन जो आपको कल होमवर्क दिए थे। चलो अब रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। चलो इसके अंदर क्या था, BAPP, सिर्फ कुछ एंट्रीज हेल्प के लिए वहां बना देंगे। सबसे पहला क्या है जी, बैलेंस शीट खाली करते हैं, लायबिलिटी इधर है, असेट इधर है, लायबिलिटी उठा के यहाँ फेंको, असेट उठा के यहाँ फेंको। ये क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं जी क्या क्या गिवन है। यहाँ सबसे पहला दे दिया हमारे पास क्रेडिटर्स, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, बाय क्रेडिटर। कितने के क्रेडिटर है जी, 45,000। नेक्स्ट उसने क्या दे दिया हमें, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्या वर्कमैन कंपनसेशन फंड इसमें आता है? भाई रुको एक सेकंड, आप कैसे बोल सकते हो नो सर या यस सर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को अभी स्टार लगा दो, हो सकता है इसकी एडजस्टमेंट हो, उसकी पेमेंट करनी हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तो बटेगा, हम बांट देंगे, बट आगे हमने पूरा क्वेश्चन थोड़ी पढ़ा है। और आप अगर 15 मिनट का रीडिंग टाइम है तो उसमें टिक कर लोगे हाँ भाई इसकी एडजस्टमेंट है, इसकी एंट्री हम बना लेंगे। अभी मैंने पढ़ा नहीं तो इस वजह से मैंने भी छोड़ दिया जी। करंट अकाउंट इसमें आएगा नहीं, कैपिटल अकाउंट इसमें आएगा नहीं, आइटम एक ही आई बाय क्रेडिटर, आसान काम। अब इधर दूसरी साइड पे आ गए, यहाँ पे क्या क्या दे दिया भाई ने हमें, बैंक अकाउंट। क्या बैंक अकाउंट इस अकाउंट में आएगा जी, नहीं। डेटर आएंगे तो यहाँ लिखो जी 2 डेटर, कितने के है जी, 60,000। स्टॉक इधर ही डाल दिया जी, 2 स्टॉक, कितने का जी, 85,000। 2 फर्नीचर इधर ही, कितने का, 1 लाख। 2 मशीनरी कितने की, 130। करंट अकाउंट दोबारा दे दिया 20,000। कुछ भी नहीं करना है यार, डराने के लिए दे रहा है, हमने बनाना ही रियलाइजेशन अकाउंट है, तो क्यों टेंशन लो। लो जी पहला स्टेप डन, बैलेंस शीट खाली होगी। अगला स्टेप क्या करना है, मुझे अपनी एसेट और लायबिलिटी बेचनी है, ठीक है। बस बेचनी है ना, तो एक छोटा सा पॉइंट और है शायद जिसके वजह से पूरे नंबर कट जाए, बता रहा हूं क्या है। पहला लिखा हुआ है शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक। शांति ने क्या बोला कि भैया स्टॉक जितने का भी है उसका 40% करो। कितने का स्टॉक है हमारे पास, 85,000। 85,000 का 40% निकालना, 34,000 रुपये। वॉज शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इट बुक वैल्यू। कितने पे काट के ले लिया जी, 3400 रुपये काट के। कितने का ले लिया, 30,600 का। एंड रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 40,000, फर्नीचर और रिलाइज फॉर 80,000। एक एक करके एंट्री बना लूं। शांति ने स्टॉक ले लिया कितने का जी, 30,600। एंट्री क्या बनती थी, बट यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आप सिर्फ शांति लिख रहे हो ना तो पेपर में भी कहीं एंड में ओम शांति लिखने की बारी ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा हुआ है। अगर आप शांति लिख रहे हो उससे क्या समझ में आ रहा है, वो कैपिटल अकाउंट में जा रहा है पैसा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, शांति's करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,600 30,600। एक पॉइंट ही ऐसा है कि जो हमारे पूरे क्वेश्चन को रेस्ट इन पीस में डाल दे। हमने यहां लिखा ना बाय शांति's कैपिटल, वहां पूरा क्वेश्चन गलत। क्वेश्चन में दिया ही करंट अकाउंट तभी हुआ है कि तुम गलती करके आओ, और करके भी आओगे। तो इस वजह यहां पे क्या आ जाएगा, बाय। वैसे क्वेश्चन करना सबको आता है, पर ये लेम सा पॉइंट है जो सब गलत करके आएंगे। तो यहां आ जाएगा बाय शांति's करंट अकाउंट। कितने का ले लिया, 30,600 30,600। जैसे बुक में भी गलत हुआ, बुक के अंदर गलत किया हुआ। चलो फिर कोई नहीं जी, नेक्स्ट अगला पॉइंट भाई शांति। क्वेश्चन में भी शांति, यहाँ भी शांति चाहिए। आगे आ गया, रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 40,000। तीनों की एंट्री इकट्ठे कर दूं। स्टॉक कितने का बेचा, 40। फर्नीचर कितने का बेचा, 80,000। एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन 120 120।
बैंक का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, बनाना ही नहीं है। रियलाइजेशन का अकाउंट क्रेडिट, बाय बैंक 1,20,000। सर आपने फर्नीचर इकट्ठी बना दोनों को इकट्ठी कर दी भाई, अब हम प्रो हो गए ना, तो इस वजह से मैं इकट्ठे एंट्री बना सकता हूँ, पहले मैं बिगिनर था। तो फिर तीनों की इकट्ठी ना बना। हाँ जी, ध्यान क्वेश्चन की तरफ भी दे दो थोड़ा सा। कह रहा है जी हमने स्टॉक बेच दिया 40,000 का, फर्नीचर बेच दिया 80,000 रुपये का, बेच दिए तो एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा आ रहा है। ऊपर वाली में उसने असेट ले ली, शांति टू, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट गिवन है। हाँ जी, फिक्स अकाउंट है, अगर कैपिटल उसकी फिक्स है तब तो करंट अकाउंट में जाता है ना सब कुछ। जब करंट अकाउंट दे दे तो कैपिटल फिक्स है। चैप्टर 1 के थोड़े से बेसिक्स भी ध्यान रखने हैं। अगला जी नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 20,000। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितने की बेच दी, 20,000। मशीनिंग वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000 एंड डेटा वर रिलाइज फॉर 55,000। सबकी इकट्ठे एंट्री बना दूं, क्यों टाइम वेस्ट करनी है, सीधा एक एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक टू रियलाइजेशन। क्या क्या बेचा, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 20,000 की लिख दी। मशीनी कितने की बेची, 60,000 के लॉस पे। मशीनी थी कितने की, 1,30, 60,000 का लॉस कितना आ गया जी, 70। डेटर कितने के लाइज हो गए, 55,000। टोटल करके बताओ कितना बना, 1,45,000, 1,45,000। ठीक है जी, नेक्स्ट। देयर वॉज आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल फॉर 19,000 विच वॉज टू बी पेड। एक आउटस्टैंडिंग बिल कितने का आ गया जी, 19,000, इसको पे करना है तो कर दो। पे करेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक, 19,000, 19,000। ठीक है जी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो क्या आपने सभी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर है क्या, तो अपने पेमेंट कर दो, क्या एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक 45,000, 45,000। तो इधर क्या आ जाएगा, टू बैंक 19, टू बैंक 45। ठीक है जी, बस पूरा क्वेश्चन डन। ठीक है जी, अब यहां से इसका टोटल और इसका टोटल, जो भी बच गया हमारे पास, इधर क्या आ जाएगा, बाय लॉस 98,400 का लॉस। 98,400, 4,39,000, 4,39,000। यार अब आप ये देखो, अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर का, तो आइटमें कितनी आई हैं, ये तो सीधा ट्रांसफर किया, ये भी आपने सीधा ट्रांसफर किया, 1, 2, 3, 4 और 5, ये तो आपने खुद निकाला एक है। इनफैक्ट 4 आइटमें आई, सबका एक एक नंबर ट्रांसफर करने। हाँ जी, एक छोटी चीज और आएगी यहाँ पे लिखनी, बाय बैंक 1,45,000 रुपए, ये पेंडिंग था।